हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारंग क्लासेस। स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होता है, मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हमने पढ़ा था कि जो आउटसोर्सिंग होता है जब हम किसी भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो उससे रिलेटेड जितनी भी अनदर थिंग्स होती है, जैसे हमने कोई भी मान लो कॉस्मेटिक का सामान बनाया है, ठीक है, उसके अंदर हमें पैकिंग वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम खुद करेंगे तो हमें उसके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो मेन एक्टिविटी है उससे हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी पैकेजिंग वगैरह उसकी बॉक्सिंग वगैरह के लिए जो इन चीज़ों को बनाती है उस कंपनी से हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी कॉस्ट के साथ उनसे वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। ये था आउटसोर्सिंग और प्रीवियस क्लास की बात। सो उम्मीद है कि आपने वो क्लास देख ली होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें आउटसोर्सिंग की नीड क्यों हुई, क्या जरूरत हुई कि हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ी। सो देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशन थॉट जो कि हमें एनर्जी देता है, जो है वन डे दीज 5 एम्स विल मेक यू अ लेजेंड। कि जो आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हो ना, 5 AM पढ़ाई करते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपने ये मेहनत की है आपको लेजेंड बना देगी। लेजेंड कौन सा पर्सन होता है? जो इतिहास लिखता है, जो एक पॉपुलर इंसान होता है। तो आप भी अपनी इसी मेहनत से एक दिन आप लेजेंड बन जाओगे। ठीक है, सो मेहनत करते रहो। देखो भाई, नीड फॉर BPO या आउटसोर्सिंग क्यों नीड हुई हमें? बिजनेस प्रोसेस और आउटसोर्सिंग क्या होता है? BPO आउटसोर्सिंग का ही दूसरा नाम होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये मैंने पिछली क्लास में ही बताना चाहिए था आपको, लेकिन रह गई हमारी कहीं भी। सो BPO की हमें क्यों जरूरत पड़ी, आउटसोर्सिंग की क्यों जरूरत पड़ी? मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारा काम था कॉस्मेटिक का, कॉस्मेटिक का काम था हमारा। और कॉस्मेटिक की चीजें जो होती है जैसे फेस पाउडर हो गया, लिपस्टिक वगैरह हो गई, क्रीम वगैरह हो गई, सो ये सारे के सारे हम सीधा का सीधा कस्टमर को ये तो नहीं कह सकते कि आप अपना कोई भी लेके आओ उसके अंदर हम डाल देंगे या कस्टमर के हाथ में सीधा हम पकड़ा देंगे, नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पैकिंग के लिए बॉक्सेस वगैरह की भी नीड होगी। सो इन सब बॉक्सेस को अगर हम अपने मेन प्रोडक्ट मीन्स जो हमारी मेन एक्टिविटी यहाँ हो गई कॉस्मेटिक की, उसके साथ करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट था कॉस्मेटिक की चीज़ें बनाना, उससे हमारा फोकस भी हट जाएगा और क्वालिटी हम कम दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि किसी भी एक ऐसी कंपनी को देखा जो कि बॉक्सेस वगैरह बनाती हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया और थोड़ी सी कॉस्ट में ही हमने जितने भी बॉक्सेस की नीड थी उनको ऑर्डर कर दिया, उनसे ले लिया। अब हमारा मेन फोकस रहेगा कॉस्मेटिक की चीज़ें बनाने में। क्लियर है? सो आगे देखो, फर्स्ट क्यों नीड हुई? ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज, किस लिए? ताकि हम अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसकी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके कस्टमर को। इफ अ कंपनी अटेम्प्ट टू परफॉर्म all the activity itself, there is a every possibility of quality of services being affected adversely। कि जब कोई भी कंपनी सारी की सारी एक्टिविटीज खुद करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएगा कस्टमर्स को। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी द नीड ऑफ ऑब्टेनिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इज फेल्ट। कि अब ये क्या करेगा, इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए उसको जरूरत है कि ये जो सर्विसेज है, जो मेन हमारी एक्टिविटी है उससे हट के कोई भी चीज होगी वो आउटसाइड से वो ले लेगा वो सर्विसेज। तो इससे हम अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे और उसकी अच्छी क्वालिटीज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सेकंड हो जाएगा अवॉइडिंग फिक्स इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। हमें अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाता है सर्विसेज को, अगर सारी की सारी एक्टिविटी हम खुद करेंगे, एक ही डिपार्टमेंट करेगा तो उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो सर्विसेज जो एक्स्ट्रा है हमारी मेन जो एक्टिविटी उससे अलग होगी, अगर हम वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ले लेंगे तो उसके लिए हमें कॉस्ट कम देनी पड़ेगी।
तो आउटसोर्सिंग से हम जितने भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उनको से बच सकते हैं। If a company attempt to get these services from within the organization itself, it has to establish different department for this purpose. अगर वो खुद करेगा सारे की सारी एक्टिविटी तो उसके लिए उसको अलग से डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे तो विच इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट, उसके लिए बहुत ज्यादा उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। Therefore, it appears justified to get these services from outside the organization at a little cost. So वो जितने भी ये हमारे एक्स्ट्रा सर्विसेज की उसको नीड होती है वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए क्या कर सकता है, कम कॉस्ट के ऊपर किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से खरीद सकता है। ठीक। थर्ड देखो, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। जो आउटसोर्सिंग होती है वो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमने जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो किसी अदर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से ले ली तो क्या होगा, हम जितनी भी मेन एक्टिविटी है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और उसके ऊपर जो मेन एक्टिविटी है उसके ऊपर प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे और बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज इज नीडेड इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस स्मूथली। The attention of businessmen get distraction from various small things and will be focused on main activity. So जो उसका छोटी छोटी यूनिट्स है उनसे डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा और फोकस कर पाएगा जो उसकी मेन एक्टिविटी है उनके ऊपर। क्लियर है? तो ये थी नीड, क्यों हमें नीड हुई आउटसोर्सिंग की। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं हम और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग के साथ। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। और स्टूडेंट अगर किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।